क्या आप बता सकते हैं कलयुग में किस भगवान ने अवतार लिया है? प्रॉपर भगवान की बात कर रहा हूँ। सतयुग में गोल्ड यानी कि सोने के शुद्ध सिक्के चला करते थे या फिर प्रचलन में थे। और सतयुग में जिन भगवानों ने अवतार लिए थे वो भगवान बिल्कुल भी ह्यूमन फॉर्म में नहीं थे, मतलब ह्यूमन बॉडी में वो अवतार नहीं थे। जैसे कि क्रूम अवतार या फिर मत्स्य अवतार, वराह अवतार या फिर नरसिंह अवतार, इनमें से एक भी अवतार ह्यूमन फॉर्म में नहीं थे या फिर इंसानों की आकृति में नहीं थे। तो सतयुग के जो अवतार थे बिल्कुल अलग थे। इंसान उस युग में सर्वाइव करते थे इंसान की ही बॉडी में, लेकिन अवतार जो हुए थे भगवानों के वो बिल्कुल भी ह्यूमन बेस्ड नहीं थे, मतलब ह्यूमन वाली बॉडी में नहीं थे। इसके अलावा सतयुग में सोने के यानी कि गोल्ड के सिक्के चला करते थे। ये जो 4 अवतार सतयुग में हुए थे, इन्होंने सतयुग का समापन किया था, एक तरह से आप ये कह सकते हैं। उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग जो था उस युग में गोल्ड के सिक्के नहीं चलते थे। त्रेता युग में चांदी के सिक्के चला करते थे। लेकिन त्रेता युग में जिन भगवानों ने अवतार लिया था उन भगवानों का जो फॉर्म था, मतलब बॉडी जो उनकी थी वो बिल्कुल ह्यूमन बॉडी थी। जैसे कि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया था, या फिर भगवान परशुराम ने अवतार लिया था, या फिर बामन अवतार हुए थे। लेकिन त्रेता युग में ह्यूमन बॉडी वाले भगवानों ने अवतार लिया था। सतयुग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सतयुग में गोल्ड का सिक्का चलता था, त्रेता युग में चांदी का सिक्का चलता था, लेकिन जो अवतार हुए थे वो ह्यूमन फॉर्म में थे। उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में तांबे के सिक्के चला करते थे, मतलब ना तो द्वापर युग में गोल्ड चलता था और ना ही द्वापर युग में चांदी चलता था। तांबे के सिक्के प्रचलन में थे। और अवतार की बात अगर करूं तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में तो आप जानते ही हैं, और बलराम वो भी अवतार ही हैं। तो द्वापर युग में तो ह्यूमन फॉर्म में ह्यूमन बॉडी के हिसाब से ही अवतार भी हुए थे, लेकिन सिक्के क्या चलते थे? तांबे के सिक्के चला करते थे। अब बारी आती है कलयुग की, यानी कि हमारे ये वाले युग की। क्या आप बता सकते हैं जो हमारा ये कलयुग है इसमें कौन से सिक्के चलते हैं? सिंपली आपको पता लगेगा, शायद सिल्वर के या फिर लोहे के सिक्के जैसे चलते हैं कॉमनली आपने देखा होगा। तो आप समझ सकते हैं कि सतयुग जहाँ के प्योर गोल्ड के सिक्के चला करते थे वो युग उतना ही प्योर जैसा भी था। हालांकि युग जहाँ पर लग जाता है, युग का मतलब होता है समय, समय मतलब काल, मतलब बंधन, मतलब मायाबद्ध तो थे ये चारों युग, लेकिन अवतार अलग अलग हिसाब के हुए थे और सिक्कों का प्रचलन भी अलग अलग हुआ था। तो लोहे के सिक्के या फिर सिल्वर के सिक्के चलने वाले युग में हम अभी सर्वाइव कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि आजकल किस तरह के इंसान यहाँ पर पैदा होते हैं और किस तरह की मेंटालिटी चलती है। झूठ, फरेब, धोखा ठूस ठूस के भरा होता है इंसानों के अंदर में, और जो इंसान सही रास्ते पे चलेगा तो उसको बेवकूफ़ या फिर पागल घोषित कर दिया जाता है। आपको पता ही है कि क्या होता है। अलावा कलयुग में भगवानों के अवतारों की अगर मैं बात करूं तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आजकल करंट में कौन से भगवान ने अवतार लिया है कलयुग में। ठीक है, हालांकि लोग पुराने युगों में जो भगवानों ने अवतार लिए थे उनको भी मानते हैं, लेकिन कलयुग में भी भगवानों ने अवतार लिए थे तो वो अवतार भी अलग ही हिसाब के हैं। मतलब मैं यहाँ भगवान, देवताओं या फिर ईश्वरों के अवतार की बात कर रहा हूँ ओनली। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर देना, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि कलयुग में किस भगवान ने अवतार लिया है। इसके अलावा सतयुग का जो समय था वो सबसे अधिक था। त्रेता युग का समय थोड़ा कम था, मतलब थोड़ा कम वर्षों तक वो चला था। और द्वापर युग का समय उससे भी कम था, मतलब त्रेता युग से थोड़ा कम था। और उसके बाद ये कलयुग जो है इसका समय भी सबसे कम है। मतलब यहाँ पर हर चीज़ बहुत लिमिटेड जैसी है, सीमित अवस्था में जैसी है। इंसानों की उम्र भी 100 साल जैसी हो गई है, वो भी बहुत कम जैसी है। मतलब समय का जो चक्र है थोड़ा स्पीड से घूमने लगा है, जैसे जैसे कलयुग एंड पॉइंट पर पहुंच रहा है। और ये जो लोकांतर होते हैं या फिर जो युगांतर होते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि जो समय करेक्ट लिखा गया है ह्यूमन ब्रेन के हिसाब से वो उतना ही होगा। जैसे जैसे युग आगे बढ़ते हैं तो उसी समय से ये काल या फिर समय जो होता है ये भी बदलता है, और इसके साथ में अन्य चीज़ें भी बदलती हैं, सूक्ष्म रूप से भी और भौतिक रूप से भी, उनमें भी परिवर्तन होता रहता है। तो कोई फिक्सिटी नहीं है
कि जो समय इस कलयुग के लिए है उतना समय करेक्ट हमारे ब्रेन के हिसाब से बीतेगा, उसके बाद जा कर के कोई नया युग आएगा या फिर उससे पहले प्रलय वगैरह आएगा। तो ये अलग हिसाब से होता है, सूक्ष्म जगत में ये अलग हिसाब से होता है। तो कोई फिक्सिटी तो है नहीं ब्रेन से, लेकिन असलियत तो यही है। कलयुग में गोल्ड के सिक्के दूर दूर तक हैं नहीं, गोल्ड बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। आप एक तरह से ये समझ सकते हैं कि सत्य या फिर सच्चाई जो है बहुत महंगी हो चुकी है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भी अगर आप देखेंगे तो विश्व में कुछ ठीक जैसा नहीं माहौल है। युद्ध के जगह जगह में न्यूज़ सुनने को मिलती है, और जो ये प्रकृति है ये भी काफ़ी बदल जैसी गई है। मौसम अपने आप ही चेंज हो गए हैं। कहीं जहाँ पर बारिश जब आती नहीं थी तब आ रही है, जहाँ पर रेगिस्तान था वहाँ बारिश हो रही है, और कहीं-कहीं पर रेगिस्तान बनने के चांस बढ़ रहे हैं। और राजनीतिक तत्व भी टोटली मेंटली ऐसे लगते हैं कि कोई उनको ऑपरेट कर रहा है। राजनीतिक तत्वों को देख कर के भी मुझे ऐसा लगता है कि इनको कोई ऑपरेट कर रहा है, कोई इनको नचा रहा है। ऐसा लगता है मुझे आजकल के राजनीतिक तत्वों को देख कर के, भले ही वो किसी भी कंट्री से बिलॉन्ग करते हों। तो बैकग्राउंड में लीला कुछ और होती है, और ब्रेन के हिसाब से समझने वाली लीला हम लोगों को कुछ और दिखती है। जैसा कि मैं अपने स्पिरिचुअल वीडियोज़ में बताया करता हूँ कि एक ही विषय के कई सारे सच होते हैं ब्रेन वाले। मतलब ऐसा नहीं होता कि सच एक ही होगा। मतलब इंडिया में किसी एक विषय का एक सच होगा, बाहर वही सच दूसरे रूप में होगा, फिर कहीं और तीसरे रूप में होगा। तो कई तरह के सच चलते हैं हमारे इस भौतिक जगत में या फिर फिजिकल वर्ल्ड में। लेकिन एक बात कन्फर्म है, जो लोग अंतिम सत्य की साधना करते हैं या फिर जो भक्त हैं, वास्तव में जो जानना चाहते हैं ईश्वर, भगवान या फिर देवता या फिर परमात्मा, परब्रह्म आखिर होते कैसे हैं, जैसे ये होते हैं वैसा मैं महसूस कर सकता हूँ क्या? जो इस लेवल के भक्त होते हैं वही अंतिम सत्य को भी प्राप्त करते हैं, और जैसे हम होंगे वैसे ही गुरु भी हमें मिलते हैं, या फिर जैसे हम होंगे इंटरनली उतने ही हमको अपने गुरु भी समझ में आते हैं। उनके वचन हमको उतना ही समझ में आएँगे जैसे हम वास्तव में अंदर से होते हैं। सपोज़ हमारे गुरु बहुत उच्च स्तर के हैं, लेकिन हम तो उनके बराबर स्तर के हैं नहीं। हम हैं थोड़ा मायावादी टाइप के, थोड़ा परमात्मावादी टाइप के। तो हमको हमारे गुरु भी हमारे जैसी इंटरनल सिस्टम है, जिस भी तरह के हम हैं वैसे ही हमको समझ में आएँगे। तो हमारा भी उच्च स्तर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और उच्च स्तर के हम तब होते हैं जब हम मिटना शुरू करते हैं, जब हम खाली होना शुरू होते हैं। अभी तक हमने भरा होता है अपने आप को, लेकिन जहाँ अंतिम सत्य की बात आती है तो वहाँ पर हमें मिटना होता है, खाली होना होता है। मतलब अहंकार मुक्त हम होने चाहिए, या फिर जो अन्य विकार होते हैं उनका ज्ञान, उनकी समझ हमको प्रॉपर वे में होनी चाहिए, तब जाकर हम अंतिम सत्य के लिए उपलब्ध हो पाते हैं। तो जो भी लोग आध्यात्मिक लाइन पे हैं या फिर मोक्ष मार्ग पर हैं, तो पहले आप अपने बारे में ही खुद जानते हैं कि मैं कैसा हूँ या फिर मैं कैसी हूँ। तो आपको अगर उच्च स्तर के गुरु होंगे तो जैसे आप हैं ना, वो उतना ही समझ में आएँगे आपको, और आपको पात्रता बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको गुरुजी की आज्ञा में रहना पड़ता है। और जहाँ तक बात रही कलयुग की, तो आपको जवाब लिखना है कमेंट में कि कलयुग में कौन से अवतार हैं। और जहाँ तक बात रही अलग-अलग युगों में चलने वाले सिक्कों के बारे में, तो द्वापर युग में तो पीतल तांबे के सिक्के चला करते थे, लेकिन कलयुग में आपको पता होगा मेजॉरिटी में लोहे के या फिर सिल्वर के सिक्के या फिर कागज के नोट चला करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कलयुग प्योरिटी के मामले में या फिर शुद्धता के मामले में कहाँ पर है। हालांकि आप अपना जवाब लिख सकते हैं। सपोर्ट अगर आप करना चाहें तो मेरे यूपीआई आईडी पर या फिर क्यूआर कोड पर कर सकते हैं। आप मुझे लाइव में मुझसे बात भी कर सकते हैं। रात को 9 बजे के बाद मैं लाइव आता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे एंड जय स्वामीनारायण।